सोचिए, एक मजेदार रोड ट्रिप दोस्तों के साथ बाइक पर। लेकिन क्या हो अगर वही ट्रिप एक ऐसे डरावने सपने में बदल जाए जिससे जागना नामुमकिन हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो नैनीताल की खूबसूरत वादियों से शुरू हुई, पर उसका अंत बहुत ही भयानक था। ये एक ऐसा सवाल है ना, जिसे हम में से ज्यादातर लोग बस अंधविश्वास मानकर टाल देते हैं। पर 3 दोस्तों के लिए ये सवाल एक ऐसी हकीकत बन गया जिसका जवाब उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाला है। चलिए देखते हैं कि जब उन्होंने ये गलती की तो क्या हुआ। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बिल्कुल एक आम रोड ट्रिप की तरह ही। 3 दोस्त, एक बाइक और पहाड़ों में घूमने का प्लान। वो नैनीताल की तरफ निकल पड़े, इस बात से बिल्कुल अनजान कि आगे उनका इंतजार क्या कर रहा है। चलिए मिलते हैं इस कहानी के 3 किरदारों से। पहले है समीर, जो इस ट्रिप का प्लानर था और जिसे भूत प्रेत आत्मा वात्मा इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। फिर है रवि, जिसे उस इलाके की पुरानी कहानियों के बारे में थोड़ा बहुत पता था। और तीसरा था नवीन, जो बस अपने दोस्तों के साथ इस एडवेंचर का मजा लेना चाहता था। अब समीर का किरदार इस कहानी में बहुत बहुत जरूरी है। वो ऐसा इंसान था जो अलौकिक शक्तियों को सिर्फ मन का वहम मानता था, और उसका यही अविश्वास इस कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाला था, क्योंकि ये ट्रिप उसकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इन दोस्तों को एक पुराना कब्रिस्तान दिखता है और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। भोवाली योड पर ये ब्रिटिश जमाने का एक कब्रिस्तान था, और वहाँ के लोगों का कहना था कि सालों पहले एक लैंडस्लाइड में यहाँ करीब 150 लोगों की मौत हो गई थी, और तब से ये जगह नैनीताल की सबसे हॉन्टेड जगहों में गिनी जाती है। ये सब जानने के बावजूद उन्होंने वो सब किया जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो वहां जोर जोर से चिल्लाने लगे, हंसने लगे, पुरानी कब्रों को हाथ लगाया और मरे हुए लोगों का मजाक उड़ाया। हद तो तब हो गई जब उन्होंने वहां सेल्फी लेना शुरू कर दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे रहे थे। और इसका असर? अरे, असर दिखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। कब्रिस्तान से निकलने के ठीक 1 किलोमीटर बाद ही उस जगह का श्राप अपना काम करने लगा। अचानक उन तीनों को एक ऐसी भयानक थकान और पूरे जिस्म में तेज दर्द महसूस हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके शरीर के अंदर से उनकी सारी एनर्जी, उनकी जान खींच रहा हो। जैसे तैसे वो अपने होटल तो पहुंच गए, पर हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। तीनों को तेज बुखार चढ़ गया, सिर फटने लगा, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उन्हें साफ साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में उनके अलावा कोई और भी है, एक काली मौजूदगी। अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जो सबसे ज्यादा डरावना है, एक ऐसा भयानक सपना जो उन तीनों ने एक साथ देखा, और यही वो पल था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। समीर की आंख खुली और उसका दिल जैसे बैठ गया। वो लोग वापस उसी कब्रिस्तान में थे। चारों तरफ घना अंधेरा और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। वो बुरी तरह फंस चुके थे। और फिर जो उसने देखा, उससे उसके होश उड़ गए। भागते हुए उसका पैर एक कब्र से टकराया, और जब उसने नीचे देखा तो उस कब्र पर उसके दोस्त नवीन का नाम लिखा था। पास वाली कब्रों पर रवि और उसका खुद का नाम था। ठीक उसी पल कोई चीज लुढ़कती हुई समीर के पैरों से आकर टकराई। जब उसने कांपते हुए नीचे देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो रवि का कटा हुआ सिल था। जब समीर की आंख खुली तो उसे लगा चलो एक बुरा सपना ही तो था, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। जब उसने ये सपना अपने दोस्तों को बताया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन दोनों ने भी बिल्कुल वही सपना देखा था। एक एक डिटेल, सब कुछ सेम। तो अब सवाल ये था कि इस भयानक अनुभव के बाद किया क्या जाए। डर से कांपते हुए उन्होंने मदद ढूंढने की कोशिश की, और किस्मत से उन्हें मदद मिली भी, एक ऐसी जगह से जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। वो भागे भागे रिसेप्शन पर गए, जहां उनकी मुलाकात हुई अजय से, जो होटल में वेटर था। अजय वहीं का रहने वाला था और इन सब चीजों के बारे में जानता था। उसने उन तीनों की हालत देखते ही समझ लिया कि इन्होंने कब्रिस्तान की आत्माओं को नाराज कर दिया है। अजय उन्हें वापस कमरे में ले गया। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अजय ने एक शुद्धिकरण पूजा शुरू की।
उसने तीनों को एक घेरे में बिठाया, कुछ मंत्र दिए और कहा, बस इसे दोहराते रहो, चाहे कुछ भी दिखे, रुकना मत। उनका बस एक ही काम था, उन आत्माओं से माफी मांगना। और जैसे ही उन्होंने मंत्र जपना शुरू किया, कमरे में अजीब चीजें होने लगीं। उन्हें अपने चारों तरफ हवा में काले साए घूमते हुए दिखाई दिए। ये नज़ारा बहुत खौफनाक था, पर वो जानते थे कि अगर जिंदा बचना है तो रुकना नहीं है। वो बस माफी मांगते रहे, जाप करते रहे। चलिए अब कहानी के आखिर में चलते हैं, देखते हैं कि उस रात के बाद क्या हुआ और उन दोस्तों पर, खासकर समीर पर, इसका क्या असर पड़ा। उस पूजा का असर हैरान कर देने वाला था, एकदम चमत्कारी। उनका दर्द, बुखार, वो भयानक थकावट, सब कुछ गायब हो गया। अगली सुबह जब वो सोकर उठे तो ऐसा लग रहा था मानो पिछली रात का वो खौफनाक मंजर कभी हुआ ही नहीं था। उन्हें माफी मिल चुकी थी। इस एक अनुभव ने उन तीनों को और खासकर समीर को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो दोबारा कभी इतने लापरवाह नहीं होंगे और कभी किसी कब्रिस्तान में कदम नहीं रखेंगे। समीर का नास्तिक होना, उसका अविश्वास, सब कुछ उस एक रात में खत्म हो गया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। विश्वास करना या न करना हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन तब क्या जब जिंदगी हमें किसी ऐसी हकीकत से मिला दे जो हमारे सारे विश्वासों को तोड़ दे। किसी की सोच को बदलने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।